हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर से टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक में हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की रेंज निकालना सीखेंगे। जैसे आप लोगों ने अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ी होगी तो आपने डेटा टाइप्स पढ़े होंगे। तो डेटा टाइप्स में आप लोगों ने इंट की रेंज निकालना ईजिली सीखा होगा, कैर की रेंज निकालना ईजी सीखा होगा, साइंड अनसाइंड जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी लॉन्ग शॉर्ट लगा के आप लोग किसी भी डेटा टाइप की रेंज निकाल सकते थे। बट अगर आप लोगों ने फ्लोटिंग पॉइंट देखा होगा तो उसकी रेंज निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए आज मैं आप लोगों को रेंज निकालना सिखा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं उनका जो जनरल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है आपका प्लस माइनस कुछ ऐसा देखने में लगता है। हाँ जी, ओके। तो m इंटू बेस प्लस माइनस ई। तो एग्जैक्टली हमें करना है क्या, दिस इज द मेंटीसा पार्ट। तो मेंटीसा की रेंज निकालनी है, मिनिमम कितने नंबर से कितने नंबर तक पॉसिबल हो सकता है। बेस तो आपका फिक्स ही होता है और एक्सपोनेंट की हमें रेंज निकालनी है, मिनिमम से पॉजिटिव या मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको मेंटीसा की रेंज और एक्सपोनेंट की रेंज निकालनी तो ऑलवेज रिमेंबर आपको जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है या फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट है उसका साइज पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 20 बिट फॉर्मेट लेके चल रहे हैं, जो कि स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जो कि IEEE स्टैंडर्ड बेस्ड होगा। अभी के लिए आप इतना समझो कि 20 बिट हाइपोथेटिकल फॉर्मेट ले रहा हूँ कि अगर मेरे पास 6 बिट का बायास्ड एक्सपोनेंट है, 13 बिट का मेंटीसा है, 1 बिट की साइन है, तो एग्जैक्टली मैं इससे जो एक्चुअल अच्छा एक बात बताओ कि जो ई होता है, ई एग्जैक्टली क्या होता है, एक्चुअल एक्सपोनेंट। इस एक्चुअल एक्सपोनेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, बायास्ड एक्सपोनेंट पे। क्यों, ये होगा आपका बायास्ड एक्सपोनेंट माइनस बायास। एम आई राइट? अगर आप लोगों को ध्यान हो, क्योंकि मैंने आप लोगों की डेफिनेशन लिखाई थी बायास्ड एक्सपोनेंट की, कि बायास्ड एक्सपोनेंट इक्वल्स टू एक्चुअल एक्सपोनेंट प्लस बायास, यही मैंने डेफिनेशन लिखाई थी। तो अगर एक्चुअल एक्सपोनेंट निकालना होगा तो क्या, बायास्ड एक्सपोनेंट माइनस बायास। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखना। तो एग्जैक्टली एक्सपोनेंट की रेंज आपकी बायास्ड एक्सपोनेंट फील्ड पे डिपेंड है, मेंटीसा की रेंज आपकी मेंटीसा फील्ड पे डिपेंड्स है। तो ये 13 बिट का, एक 6 बिट का। तो धीरे धीरे अब मैं रेंज निकालना आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने ऊपर एक लाइन लिखी है, टू आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देयर इज अ नीड ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट लेआउट स्ट्रक्चर। अगर ये लेआउट जो है 32 बिट का होगा तो कुछ रेंज अलग होगी, 64 बिट का होगा तो रेंज कुछ अलग होगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेंज इज दैट, सपोज दैट आपके पास 2 प्लेसेस हैं, तो आप 2 प्लेसेस से कितने नंबर बना सकते हो, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो देखो रेंज हो गई इसकी 0 से लेकर 3 तक पॉजिटिव में। इसी तरीके से हम लोग क्या यहाँ प्लस और निगेटिव मतलब निगेटिव साइड में और पॉजिटिव साइड में दोनों की रेंज पता करेंगे कि 6 बिट बायास्ड एक्सपोनेंट से एक्चुअल एक्सपोनेंट मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकता है, और m 13 बिट से मिनिमम और मैक्सिमम मेंटीसा क्या हो सकती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ एक्सपोनेंट रेंज, एक्सपोनेंट रेंज है। एक्चुअली में मैं पता है 20 बिट फॉर्मेट इसलिए लेके चल रहा हूँ कि जब आप लोग ओरिजिनल पढ़ोगे 32 बिट फॉर्मेट और 64 बिट फॉर्मेट, तो आप यूँ चुटकियों में रेंज निकाल दोगे। यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ। तो एक बात बताओ, एक्सपोनेंट रेंज जो है या एक्सपोनेंट वैल्यू किस पे डिपेंड होती है, बायास्ड एक्सपोनेंट पे। तो बायास्ड एक्सपोनेंट कितना गिवन है, 6 बिट गिवन है, साफ दिख रहा है। तो देखो मिनिमम क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो मिनिमम जो बायास्ड एक्सपोनेंट है क्या हो सकता है, 6 जीरो हो सकते हैं, और मैक्सिमम क्या हो सकता है बायास्ड एक्सपोनेंट की वैल्यू 6 वंस हो सकते हैं। तो अगर मान लो, ध्यान से सुनना, अगर ये आपका बायास्ड एक्सपोनेंट है तो जो एक्चुअल एक्सपोनेंट, एक्चुअल ध्यान से सुनना, एक्चुअल मिनिमम एक्सपोनेंट एक्चुअल मिनिमम एक्सपोनेंट क्या होगा, मैंने फॉर्मूला बताया, बायास्ड एक्सपोनेंट माइनस बायास। बायास्ड एक्सपोनेंट क्या है, इसको कैलकुलेट करोगे तो 0 आएगा, और बायास 6 बिट के लिए मैं कई बार निकालना सिखा दिया हूँ, वो होता है आपका प्लस 31। अगर आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो किस फॉर्मूले से, -2n -1 यही होता है ना। तो अगर n की वैल्यू 6 है तो 6 -1 क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव होता है, 6 -1 2 5 32 32 -1 31। तो ये आपका हो गया। तो चूँकि हम लोग
ये परफॉर्म कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 31, तो ये हो जाएगा माइनस 31। तो जो एक्चुअल एक्सपोनेंट मिनिमम होगा वो माइनस 31 होगा, और मैक्सिमम निकालो। हाँ जी, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम एक्चुअल एक्सपोनेंट। इतनी बात समझो तो मैक्सिमम क्या होगा एक बात हो, इन बिट को कैलकुलेट करो, 1 2 4 8 16, और ये क्या हो गया आपका 32। अगर इन सब को कैलकुलेट करोगे तो सम आएगा 63, और हम लोग किसे माइनस करते हैं, माइनस बायास को 31, तो आपका जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपोनेंट आया वो आया 32। तो मिनिमम पॉसिबल एक्सपोनेंट आया 31 और मैक्सिमम आएगा 31। तो जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखाया हुआ है इसमें ई की वैल्यू 6 बिट के लिए -31 होगी मिनिमम, और मैक्सिमम होगी +32। अब ये जिन लोगों को थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि ये 63 कैसे बन गया, आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ के आओ, वहाँ आपको चीज़ें बहुत आराम से समझ में आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड में आप लोगों को बता रहा हूँ मेंटीसा रेंज। मेंटीसा रेंज देखो, अगर मेंटीसा का जो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट बी 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 बी। तो एक बात बताओ, जो बी 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 ये तो फिक्स होता है, जो बी 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 ये जो पॉसिबिलिटी होगी ये 0 1 की पॉसिबिलिटी होती है। अगर मिनिमम मेंटीसा की बात करूँ तो मिनिमम अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मेंटीसा जो है यहाँ पर कितने बिट्स का है, 13 बिट्स का है। तो मैं मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम सारे 0 हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 0। ये मिनिमम पॉसिबिलिटी सारे 0, ये हो गया आपकी मिनिमम मेंटीसा। और मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1.13 टाइम्स 1, 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये आपका मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम मेंटीसा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में। ये मिनिमम रेंज होगी, मैक्सिमम रेंज होगी, बट ओरिजिनली जब हम लोग नंबर में निकालते हैं तो हमारा इतना पोर्शन मेंटीसा होता है, इतना पोर्शन होता है ना, या फिर इतना पोर्शन होता है, एम आई राइट। 1 तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म करने के बाद होता है, बट ओरिजिनल तो इतना होता है ना। हाँ जी, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताओ, मिनिमम जो रेंज पॉसिबल होगी, इस 0 का तो कोई मतलब नहीं है अगर सही मायने में देखा जाए तो 1, और जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी अगर मैं इसे नॉर्मल करूं, नॉर्मल नंबर में बताऊं, मतलब अगर पॉइंट को मुझे यहाँ पहुँचाना है तो कितने लेफ़्ट शिफ्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे, 13 लेफ़्ट शिफ्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो जब भी मैंने आप लोग बताया, जब लेफ़्ट शिफ्ट आप लोग जितने करते हो उतने ही एक्सपोनेंट की वैल्यू निगेटिव होती है, एम आई राइट। तो एक बात बताओ, रूल के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा आपका 1 पॉइंट, और इसको मैं यहाँ नीचे लिख ले रहा हूँ पूरे एक्सप्रेशन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अगर मुझे यहाँ पहुँचाना है तो सोचो कितने लेफ़्ट शिफ्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे, ये सारे 1 यहाँ पॉइंट यहाँ पहुँच जाए, तो ये बन जाएगा आपका एक टोटल 14 1 हो जाएंगे ना। एक ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आपका 13 और डेटा ये 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो एक एक्स्ट्रा लगा दिया, इनटू कितना हमने लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म किया, 13 टर्म्स, तो 2 टू द पावर -13, 2 टू द पावर -13। तो यहाँ एग्जैक्टली इस स्टेप से इस स्टेप में मैंने परफॉर्म किए, परफॉर्म शिफ्ट लेफ्ट ऑन मेंटीसा अप टू 13 टाइम्स। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये हो गया। तो एक बात बताओ, अच्छा इससे ये क्या है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसको आप क्या लिख सकते हो? हाँ जी, बताइए ज़रा, बताओ। देखो, आप लोग अगर याद हो तो आप लोग एक चीज़ नंबर सिस्टम में पढ़ के आए थे, मैं थोड़ा सा आपको रफली बता भी देता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, मैंने मान लो जैसे ये 2 1s लिखे, ठीक है, तो 2 1s में अगर डेसिमल में वैल्यू निकालोगे तो ये है 1 और ये है, तो ये क्या है 3। तो इस 3 को आप लोग ऐसे कर सकते हो, जितने 1s हैं
ध्यान से देखना, 2⁻² मतलब जैसे अगर 3 वैल्यू है तो 2⁻² ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 2⁻² कितना होगा? 4 - 1। अच्छा ऐसे ही मान लो 1 2 3 ये कितना है? 7, तो 7 कितना हो जाएगा? 2⁻³ मतलब 8 - 1। ऐसे ही अगर 4 है तो क्या हो जाएगा? 2⁻4 - 1, क्योंकि ये कितना होता है? 15। ये कितना होता है? 7। ऐसे ही अगर आपका 1 2 3 4 5, तो रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 ये इसे क्या लिख सकते हो? ये कितना होगा? देख लो, 2⁵ - 1, क्योंकि ये होता है आपका 31। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान देना आप लोग मेरी बात को, आपको कुछ नहीं करना है, एक दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा एनालाइज करो, फिर ये बताओ कि अगर 2 1s हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो रही है, अगर 14 1s है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 1s के लिए 2⁻² - 1, 3 1s के लिए 2⁻³ - 1, और 5 1s के लिए 2⁻5 - 1। यही उसकी ओरिजिनल डेसिमल वैल्यू होती है, A7 3 4। ऐसे ही इसको आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अगर 14 1s है 2⁻14 - 1, ये इसकी डेसिमल वैल्यू इनटू 2⁻13, ठीक है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 2⁻14 माइनस 2⁻13, तो ये कितना होगा? 2⁻1, यहाँ कुछ नहीं रह जाएगा, माइनस जब इसको कैलकुलेट करो माइनस 2 देयर इज नथिंग -13। ये और ये 1, और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिस। तो ध्यान से देखो, मिनिमम रेंज होगी मेंटीसा की 1, और मैक्सिमम रेंज होगी आपकी 2 माइनस, इसे हटाओ, 2 माइनस 2⁻13। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे बढ़ते हैं। मैं इसका एक चार्ट बना के दिखा रहा हूँ, उससे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। ध्यान से देखना आप लोग। जैसे आपके ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहते हैं, तो इसमें रेंज को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, मान लो ये आपका पॉजिटिव और ये निगेटिव है, तो एक बात बताओ, जो पॉजिटिव रेंज थी वो निकल के आई आपकी एक्सपोनेंट की। अगर ध्यान दो मेरी बात, तो जैसे मान लो मिनिमम और पॉजिटिव को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मिनिमम, यहाँ ज़्यादा आप लोग फोकस मत करना, बस आइडिया दे रहा हूँ। देखो ये पॉजिटिव एरिया है, ये नेगेटिव एरिया है ना। तो देखो अगर आप लोग ध्यान दो तो किसी भी नंबर जो फॉर्म बनती है या किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट की फॉर्म बनती है वो ये प्लस माइनस टू बेस की पावर प्लस माइनस ये। तो पॉजिटिव साइड में मिनिमम क्या होगी ज़रा बताओ? सबसे पहले लिखते हैं मेंटीसा आपका +1 इंटू बेस, और रेंज कितनी थी अगर आपको याद हो? मिनिमम रेंज कितनी थी? 31। बात समझ में आ रही है? अगर इसी चीज़ को मैक्सिमम बात करोगे तो मैक्सिमम मेंटीसा क्या है? ये है मैक्सिमम मेंटीसा। तो ये पॉजिटिव होगा 2 माइनस 2⁻13 इंटू 2⁻+32। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये है आपका एक्सप्रेसिव पॉजिटिव नंबर, व्हाट इट मीन्स। ध्यान से देखो, जो एक्सपोनेंट है वो आपका मिनिमम कितना है? -31, और मैक्सिमम कितना है? +32, ठीक है। तो जब मिनिमम एक्सपोनेंट लिखोगे पॉजिटिव साइड में तो -31, और मैक्सिमम कितना लिखोगे? +32। इसी तरीके से जो मेंटीसा मिनिमम आई है वो आई है 1, और आपकी मैक्सिमम कितनी आई है? तो मेंटीसा इंटू बेस की पावर एक्सपोनेंट, और ये ध्यान से सुनना, इतने से इतने ही में हम लोग पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ में? ऐसे ही जब नेगेटिव साइड में चले जाओगे तो ये जो 1 होगा ये -1 बन जाएगा, एम आई राइट? और जो मिनिमम रेंज होगी वो होगी 2⁻-31। बात समझ में आ रही? ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव होगा, और यही इसी तरीके से ये वाला बंदा इधर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आएगा -2⁻-13, ये हो गया तुम्हारा मेंटीसा, इंटू बेस क्या है आपका? सॉरी बेस है आपका 2, और जो पावर लिखोगे वो लिखोगे +32। ये मैक्सिमम एक्सपोनेंट, मिनिमम एक्सपोनेंट, मिनिमम एक्सपोनेंट, मैक्सिमम मेंटीसा, मिनिमम मेंटीसा। सो दिस इज़ द वे हाउ यू विल रिप्रेजेंट द आइडिया। कुछ चीज़ें मैं और शो कर रहा हूँ, जैसे इसमें मैं ओवरफ्लो अंडरफ्लो बता सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली अभी मैंने आपको बताया नहीं कि एग्जैक्टली ओवरफ्लो। अभी के लिए आप नोट कर लो, जब मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊँगा बाइनरी नंबर्स का तब आपको समझाऊँगा। ये है अंडरफ्लो, पॉजिटिव अंडरफ्लो। ये आपको अभी ये समझ में नहीं आएगा, जस्ट नोट डाउन दिस थिंग्स।
पॉजिटिव अंडरफ्लो, नेगेटिव अंडरफ्लो, और इस तरफ रहता है आपका नेगेटिव ओवरफ्लो, और इधर रहता है आपका पॉजिटिव ओवरफ्लो। जस्ट वेट, ओवरफ्लो वगैरह मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, डोंट वरी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक जो रेंज निकालने का तरीका है। नॉर्मल मैंने हाइपोथेटिकल फॉर्मेट के लिए निकाल के दिखाया। अभी मैं इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछेगा उनकी रेंज निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।